डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि केमिस्ट्री आपको अच्छी समझ आ रही होगी और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। लास्ट एक्सरसाइज का लेक्चर, और इस एक्सरसाइज को बच्चों एक तो जहन में रखें कि हमने नेशनल बुक फाउंडेशन उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। मेन टारगेट नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की बुक को मैं देख के बच्चों एक्सरसाइजेज डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। हमारे पास बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो मल्टीपल चॉइस हैं वो 10 हैं, और पहला जो ऑप्शन है वो सी, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। आप कहेंगे सर बुक में स्कोपी लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लें, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीट्री वो टेक्निक है जिसमें रेडिएशन यूज़ नहीं होती। और सेकंड ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन बी, 2.5 to 16 माइक्रोमीटर। और 5 का ऑप्शन बी, वेव नंबर। 6 का ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और 7 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। 8 का ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज। और 9 का ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। 10 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये बच्चों अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। सेकेंड ईयर के आपको पता है बच्चों कि हमारे एक्सरसाइजेज इतनी मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि ये अगर चैप्टर हमारा तैयार है तो एज इट इज़ एक्सरसाइजेज हमारी हैं फेडरल बोर्ड की बुक के मुताबिक, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, तो वो मैंने आपके सामने मार्क कर दिए हैं। अब बच्चों शार्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शार्ट क्वेश्चन नंबर 2। शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? व्हाट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव इट्स प्रिंसिपल। तो ये लेक्चर नंबर 2 आप देखेंगे बच्चों इसी चैप्टर का। आप इस चैप्टर की प्ले लिस्ट पे जाएं, यानी यूट्यूब पे भी पढ़ने का बच्चों एक तरीका होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। आपने सबसे पहले चैनल पे जाना होता है, और फिर चैनल में जाके आपने उस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट पे जाना होता है। और प्ले लिस्ट को जब आप ओपन करते हैं तो बहुत कुछ वीडियोस ओपन होती हैं, तो आप उस चैप्टर को सिलेक्ट करें जिसको आपने पढ़ना है, फिर आप उसके लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियोज़ में जाएंगे तो कभी एक लेक्चर आ जाएगा, कभी दूसरा लेक्चर आ जाएगा, तो इसलिए चैप्टर की प्ले लिस्ट से चैप्टर को पढ़ना है। तो इसलिए हमारे पास लेक्चर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शार्ट क्वेश्चन है, ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव इट्स प्रिंसिपल, उसका आंसर मैंने लिखवाया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, यह कैसे वर्किंग करता है, ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर मौजूद है। ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट इसी 2 शार्ट क्वेश्चन के ऊपर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों शार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारी बुक में सॉल्व नहीं है, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये अनसीन एक किस्म का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे कहता है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H8। ये डाटा दिया हुआ है बुक में, और उसके 2 पॉसिबल आइसोमर हैं, एक का नाम X रखता है और एक का नाम Y रखता है, और लेमडा मैक्स एक की 223 है और दूसरे की 178 नैनोमीटर है। वो कहता है इसके पॉसिबल आइसोमर बनाएं C5H8 के। तो बच्चों C5H8 के पॉसिबल आइसोमर 2 बनेंगे। नंबर 1 ये पॉसिबल आइसोमर बनेगा कि हमारे पास हम इसको ऐसे ड्रा कर लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे करें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये देखें तो कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे हो गए। ये C5H8 बनता है। इसका नाम क्या होगा? 1,3 पेंटाडाइन, 1,3 पेंटाडाइन। और हमने पढ़ा हुआ है कि जिस ऐसे अल्कीन जिनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, जैसे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उन्हें कंजुगेटेड अल्कीन कहते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक कंजुगेटेड अल्कीन है, और ये हमें ये भी पता है कि कंजुगेटेड अल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल है। इसलिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्शन होगी, लेमडा मैक्स का मतलब होता है वेवलेंथ एब्जॉर्शन की वैल्यू, ये ज़्यादा वेवलेंथ ये एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल चीज़ ज़्यादा लेमडा मैक्स की वैल्यू देगी, इसलिए इसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है कि ये 223 किसके लिए होगी और 178, उनमें से 2 आइसोमर जो बनेंगे 178 किसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू होगी। तो स्टेबल के लिए बड़ी वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो स्टेबल के लिए होगी। अब दूसरा पॉसिबल आइसोमर ये बनेगा, ये भी C5H8 ही बनता है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन पूरे करें, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये भी C5H8 ही बन रहा है। देखो 2, 5, 3, 5, 6, 7, 8 पूरे हो गए, और इसका नाम होगा 1,4 पेंटाडाइन,
1 के बाद है डबल बॉन्ड और 4 के बाद है पेंटाडाइईन। लेकिन ये बच्चों कंजुगेटेड अल्कीन नहीं है, ये एक आइसोलेटेड अल्कीन है क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं आ रहे। इट इज़ अ आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन आर लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल चीज़ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होगी, उसकी वेवलेंथ कम पे एब्जॉर्ब होगी, और जो छोटे वाली वैल्यू है उसने पूछा था कि इनमें से कम वाली वैल्यू किसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कराया गया, चैप्टर के अंदर नहीं था, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बच्चों हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 7 में मैंने पढ़ा दी है, एज इट इज़ वहाँ से आपने नोट कर लेनी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए आपने मस्ट तैयार करने हैं, या समझ लो कि जिनके पास भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर मौजूद है उनको पता होना चाहिए कि कंबस्शन एनालिसिस और उसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों मैंने पूरा कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है। ये लेक्चर नंबर 1 आप इस चैप्टर का देखोगे तो आपको इंशाल्लाह ये पूरा क्वेश्चन आपका तैयार है। एक लेक्चर के अंदर 20 से 25 मिनट टोटल आपके लगेंगे और आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है बच्चों, हमारे पास है अटामिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका प्रिंसिपल लिखना है। और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने लेक्चर नंबर 6 के अंदर उसके डायग्राम और प्रिंसिपल लिखवाया हुआ है, तो एज इट इज़ आप वहाँ से तैयार कर लें। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपने चले जाना है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री एंड इट्स वर्किंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों, इसको लेक्चर नंबर 8 के अंदर, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 के अंदर जाना है, वहाँ से मास स्पेक्ट्रोमीट्री पढ़ लेना है। और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपने कोशिश करनी है बोर्ड के लिए तैयार करें। तो ये बोर्ड के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सरसाइज को ज़रूर तैयार करें। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।